आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 22। न्यूमेरिकल नंबर 22 में वो कहता है कि हमारे पास सैंड है जो कि कार्बन से रिएक्ट करती है और हमारे पास क्या बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। तो फिर उसने हमें कहा है कि दोबारा स्टार्ट करते हैं इसमें। तो चलिए आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 22, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास है सिलिकॉन कार्बाइड, वो रिएक्ट करता है कार्बन से। हमारे पास हमारे पास सैंड है जो कि कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, सिलिकॉन कार्बाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो उसने हमें कहा है कि अगर हमारे पास हमारे पास जो सैंड है वो हमारे पास 100 kg है और हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड 51.4 kg बनता है, तो आप हमें बताएं परसेंटेज यील्ड क्या होगी। तो इसने हमें कहा है कि 100 kg सैंड की रिएक्ट करने से हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड कितना बनता है, 51.4 kg। तो ये उसने हमें एक एक्सपेरिमेंटल यील्ड बताई है कि जब हम 100 kg सैंड रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास 51.4 kg बनता है। तो ये हमारे पास क्या हुई, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और एक्सपेरिमेंटल यील्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है या एक्चुअल यील्ड है। अब हमें पता है यील्ड का, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या आता है, परसेंटेज यील्ड, इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअल यील्ड हमें दी गई है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है और उससे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड। हमें पता है ये तो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होती है, लेकिन जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है ये हमें स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पता है स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम जिस भी रिएक्टेंट का मास दिया गया हम उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम सैंड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम सैंड के नंबर ऑफ मोल फाइंड करके सिलिकॉन कार्बाइड के साथ कंपेयर करेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कितनी है। तो अब हम लिखते हैं मोलर मास ऑफ सैंड कितना आता है, मोलर मास ऑफ SiO2, ठीक है। सिलिकॉन का आता है ये हमारे पास होता है 28 और हमारे पास 2 ये आ गया 16, 32 और 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया सिलिकॉन कार्बाइड का मोलर मास। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास सैंड का मोलर मास आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स ऑफ SiO2। मोल्स हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। अब हमारे पास गिवन मास उन्होंने हमें दिया गया है कितने है, 100 kg, ठीक है। हमारे पास जो मोलर मास है वो है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ये जो उन्होंने हमें 100 kg दिया है, हमें पता है 100 तो हम ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, kg को हम लिखेंगे 10⁻³ ग्राम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वाला यूनिट मोलर मास कैसे है, ग्राम पर मोल। तो हम ये भी कैसे गिवन मास भी किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं गिवन मास हमें उसने कितना दिया है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमारे पास मोलर मास कितना है, 60। तो 100 को 10⁻³ तो ये हमारे पास आ गए इतने मोल्स, ठीक है। अब हमने इसको सैंड को सिलिकॉन कार्बाइड के साथ कंपेयर करना है। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं SiO2 और यहाँ पे हम लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, ताकि हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो फाइंड कर सकें। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे कि सैंड के भी 1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, सिलिकॉन कार्बाइड के भी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे हमने फाइंड किसका किया था, सैंड का। तो हम इतने मोल्स को दोनों साइड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइड पे भी हमारे पास आ जाएगा 1.667 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 1.667 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³
तो जितने हमारे पास सैंड के नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने ही हमारे पास कितने आ गए सिलिकॉन कार्बाइड के। अब यहाँ पे उन्होंने जो हमें एक्सपेरिमेंटल यील्ड दी गई है उसने हमें मैथ दिया गया सिलिकॉन कार्बाइड का। अब हम यहाँ से सिलिकॉन कार्बाइड का यहाँ से भी मैथ फाइंड करेंगे। तो हमें पता है मोलर मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड कितना होता है। मोलर मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन का आता है 28 + 12 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सिलिकॉन कार्बाइड का मोलर मास। अब हम यहाँ से सिलिकॉन कार्बाइड का मास फाइंड करेंगे, मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। मास किसके इक्वल होता है? मास हम कैसे फाइंड करते हैं? मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल से। तो हम यहाँ पे मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल से। तो हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड का मोलर मास कितना आया था? 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल से। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.667 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 3 66.68 10⁻³ तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। इतना ग्राम हमारे पास क्या आ गया? सिलिकॉन कार्बाइड। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास मैस आया था ये उसने हमें बताया था कि एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास इतना उसका मैस आता है। और ये जो हमने कैलकुलेट किया ये कैसे किया? स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू। तो ये हमारे पास कौन सा मैस आएगा? थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्टिचोमेट्री के थ्रू उसका हमने मास फाइंड किया, तो इसलिए हमारे पास क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमारे पास एक्चुअल यील्ड भी है और हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड भी है, तो अब हम परसेंटेज यील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंटेज यील्ड किसके इक्वल होगी? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 100 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड। अब हमारे पास एक्चुअल यील्ड कितनी है? 51.4 kg, यानी 51.4। अब 51.4 kg है, इसे भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। ग्राम में कितना आएगा? 51.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो 51.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम। तो अब ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? थ्योरेटिकल यील्ड हमने यहाँ पे निकाली है 66.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो अब हमारे पास आ जाएगी 77%। तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई 77%। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 22, जिसमें हमने देखा कि हमने सैंड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई। ठीक है, हमें उन्होंने सैंड का मास दिया था जो कि हमारे पास 100 kg, यानी हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड का उन्होंने कहा था कि थ्रू एक्सपेरिमेंट हमारे पास जितना मास बनता है वो है 51.4 kg। इसे भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 51.4 10⁻³ ग्राम। अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। हमें एक्चुअल यील्ड तो उन्होंने दी गई है, लेकिन हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करते हैं? हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू जो यील्ड फाइंड करते हैं वो हमारे पास क्या होती है? थ्योरेटिकल यील्ड। तो उस थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट दिया गया है उसका मास दिया गया है, हमने सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। रिएक्टेंट ये कार्बन का उसने बताया गया कि ये हमारे पास क्या है? एक्सेस में है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करेगा। SiO2 ये जो सैंड है हमारे पास, ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट,
ये कंट्रोल करेगा रिएक्शन को, इसलिए हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए। सबसे पहले हमने इसका मोलर मास फाइंड किया जो कि हमारे पास आ गया 60 ग्राम पर मोल। देन हमने इसके मोल्स फाइंड किए। मोल्स हम कैसे होते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पे जो उसका गिवन मास दिया गया है वो हमारे पास, ये हमने देखा इसे ग्राम में कन्वर्ट करके 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, और इसको हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नेक्स्ट हमने इस रिएक्टेंट को कंपेयर करना है इस प्रोडक्ट के साथ, सिलिकॉन कार्बाइड के साथ। तो हमने इसको कंपेयर किया, हमने देखा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी सैंड के नंबर ऑफ मोल्स 1 है और सिलिकॉन कार्बाइड के भी 1 है, तो जितने इसके मोल्स होंगे उतने ही इसके मोल्स होंगे। तो फिर हमने मोलर मास ऑफ कार्बन फाइंड किया। ये हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हम सिलिकॉन कार्बाइड का नंबर ऑफ मास फाइंड करना चाह रहे थे। तो हमने मास फाइंड करने के लिए हमें क्या करना था, हमें मोलर मास से मल्टीप्लाई करना था नंबर ऑफ मोल से। तो सबसे पहले हमने इसके नंबर ऑफ मोलर मास फाइंड किया इसका, जो कि हमारे पास आ गया 40 ग्राम पर मोल। फिर हमने मोलर मास को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मोल से, तो हमारे पास क्या आ गया, उसका मास आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। फिर हमें पता है हमारे पास एक्चुअल यील्ड भी है, थ्योरेटिकल यील्ड भी है। हमने फार्मूला अप्लाई किया, एक्चुअल यील्ड लिखी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड लिखी, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास आ गया 77%। तो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज यील्ड।